असली जिंदाबाद आप तब कीजिएगा। और मैंने आज कोई यहाँ मिठाई नहीं खाई। मिठाई मैं उस दिन अपने घर पे आप सबको खिलाऊंगा जिस दिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मैं पूरी तरीके से नियमित करा दूंगा। मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 15 अगस्त का दिन है और कल पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन आप लोग अपने मदरसे पर झंडा फहरा करके और उसका वीडियोग्राफी करके अपने अपने ज़िले के ग्रुप पर डालें, सोशल मीडिया पर डालें और फेसबुक पर स्टेटस भी लगाएं। इससे देश प्रेम भी दिखाई देता है और भाईचारा का भी संदेश जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की समस्या इस समय जस की तस बनी हुई है। थोड़ी हलचल जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कोई कार्य हुआ नहीं है। जब हो जाएगा तो माना जाएगा कि हम लोगों की समस्या पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन उम्मीदें बंधी हुई हैं, क्योंकि हर एक जगह से कहीं ना कहीं से सूत्र के हवाले से कुछ जानकारियाँ मिल जाती हैं कि आपके विभाग में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर सकारात्मक न्यूज़ मिलती है तो थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है और उम्मीदें एक बार पुनः जागृत हो जाती हैं कि हो सकता है कि इस बार हम लोगों का कार्य हो जाए। दोस्तों, कार्य तो होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोगों का काम होगा। आप लोगों की आप आवश्यकता है तो केवल एक्टिव रहने की आवश्यकता है। आप लोग एक्टिव रहें और संघर्ष करने वाले लोगों का आप साथ दें। हम ये नहीं कह रहे कि किसका साथ दें, किसका साथ न दें, लेकिन जो आपके लिए संघर्ष करे, जो आपके लिए मेहनत करे, जो आपकी लड़ाई लड़े, उसका साथ आप जरूर दें। क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है और आपकी लड़ाई अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा, इतना आप विश्वास रखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उसका भी फायदा है और आपका तो फायदा ही फायदा है। सरकार से हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, जिस तरह से मंत्री महोदय जी ने कहा था, लेकिन अभी भी वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इसलिए कभी कभी धैर्य थोड़ा जवाब देने लगता है, लेकिन फिर एक चेतना जागृत होती है कि अगर हम परिश्रम से पीछे हट जाएंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए अनवरत हमको कोशिश करनी है, हमको परिश्रम करना है और हमको अपना धैर्य बनाए रखना है। धैर्य का परिचय देते हुए हम अपनी सारी समस्याओं को हल कराएंगे और हमारे संगठन के ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं जो आपकी समस्या को अपनी आन बान शान समझ करके, प्रतिष्ठा बना करके आपकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उसमें चाहे हाजी समीउल्लाह साहब हों, चाहे सिकंदर बाबा हों, चाहे जो भी पदाधिकारी हो, आपकी समस्या के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहा है और आपकी लड़ाई वो लड़ रहा है और लड़ेगा भी। ऐसी उम्मीदें हैं, आशा है। और जिस तरह से मंत्री महोदय जी बार बार हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बार हम लोगों को ये लगता है कि अब हम लोगों का कार्य नज़दीक होने वाला है। समय धीरे धीरे हम लोगों के प्रतिकूल आ रहा है और समय कब किसका घूम जाए दोस्तों, कोई पता नहीं। इसलिए
मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप एक दूसरे के बीच जो मतभेद है उसको भुला दीजिए और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बीच मैदान में उतर आइए और लड़ाई हम उस अंजाम तक पहुंचाएंगे जहां से हम लोगों का भला होने वाला है। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका साथी, आपका छोटा भाई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सबसे आपको आगे दिखाई देगा और आपकी लड़ाई में निरंतर लड़ता रहूँगा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। अब मैं शिक्षकों का शोषण नहीं होने दूंगा, मैं शिक्षकों को गुमराह नहीं होने दूंगा, मैं शिक्षकों से धनुगाही नहीं होने दूंगा। और जो अभी तक हुआ वो हुआ, लेकिन अब मैं ये कोशिश करूंगा कि शिक्षकों को गुमराह करने वाले लोगों से बचाया जाए, शोषण करने वाले लोगों से बचाया जाए, धनुगाही करने वाले लोगों से बचाया जाए और इनकी लड़ाई अंजाम तक पहुंचाए जाने की कोशिश की जाए। और उस कोशिश में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और हमको उम्मीद है, आशा है, एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि हम लोगों की लड़ाई अब फाइनल लड़ाई होने वाली है। बाय द वे, अगर हमको फिर निराशा मिलती है तो हम लोग इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, मैदान में आकर के, संवैधानिक दायरे में रह करके और इकट्ठे समूह में बन करके इस बार लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार लड़ाई पहले से काफ़ी तेज गति से होगी और उसकी तैयारी भी की जा रही है। उसकी तैयारी और जो कमी है उसको दुरुस्त किया जाएगा और हम लोग फाइनल स्टेज पर आएंगे। और जहाँ तक हो सकता है कि हम लोगों का कार्य अब बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर छीटाकाशी न करें, एक दूसरे का सम्मान करें और भाईचारा बना के रखें। और जैसे हमको कोई फिर नया अपडेट मिलता है मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कुछ महीनों के अंदर आपकी समस्या को हम पूरी तरीके से निपटाने का काम करेंगे और इंशाअल्लाह आपको ये गर्व होगा कि आपके बीच का है भाई दानी साझा जनतानी आपके तकलीफों के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। असली जिंदाबाद आप तब कीजिएगा। और मैंने आज कोई यहाँ मिठाई नहीं खाई। मिठाई मैं उस दिन अपने घर पे आप सबको खिलाऊंगा जिस दिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मैं पूरी तरीके से नियमित करा दूंगा। नहीं, मैं मिठाई मैं खिलाऊंगा जिस दिन आधुनिकीकरण शिक्षकों को मैं नियमित कराऊंगा, उनकी दुख तकलीफों को दूर करूंगा, उनकी परेशानियों को दूर करूंगा, तब ये मिठाई खाऊंगा। और मैं अपील करूंगा हमारे जितने भी मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक हैं, हमारे नेता, हमारे साथी बाबा हैं, आप लोग धरने पे बैठे हुए काफी दिनों से, मैं आज आपको यकीन दिला रहा हूं, घर जाइए और पूरे इत्मीनान के साथ जाइए, अपने धरने को खत्म कीजिए। और हमारी योगी सरकार संजीदा है आपके विकास के लिए, आपके हितों के लिए। हमारी मोदी सरकार पूरी संजीदा है आपके विकास के लिए। और जो भी चीज जरूरी होगी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को, वो चीज हम जरूर मुहैया कराने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आज ये अपील करके जा रहा हूँ अपने साथी से, अपने भाई से, ये मेरा भाई है, आप मेरे परिवार है, आपके बच्चे मेरे बच्चे के जैसे हैं। आपकी तकलीफ ये दानी साझा जनतानी और योगी मोदी की तकलीफ है, ये सब मैं आपको बता के और यकीन से जा रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज धरना खत्म कीजिए। आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली है, इसीलिए मैंने कुछ महीनों का वक्त मांगा है, क्योंकि एक हफ्ते में हो सकता है आचार संहिता लग जाए। तो ये कानूनी प्रक्रिया जो प्रोसीजर होता है लंबा होता है, लेकिन आचार संहिता खत्म होते ही
इंशाअल्लाह सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो करेगी वो मदरसा शिक्षकों के बेहतरी के लिए करेगी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अपने सिकंदर बाबा से कहूंगा एक अपील करें अपने मदरसा शिक्षकों से, ये धरना खत्म होना चाहिए और हम सब अपने घरों में जाएं और मई में इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की बात हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं अपील करना, मैं गुजारिश करूंगा हमारे सिकंदर बाबा से कि अपील करें अपने लोगों से। देखिए, मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई मंत्री जी नहीं कहता हूँ, मैं बहुत दिनों से जो मंत्री साहब नहीं थे भाई साहब तब से जानता हूँ। 9 महीने का अभियान पकाया था, उस वक्त हम क्या कर बता रहे भाई साहब का था, दिल्ली भाई साहब ने हमारा बहुत मदद किया, बहुत मदद किया। ये मान के चलिए 9 महीने का केंद्र जारी करवाया और हम लोग फिर आगे जाना ही, फिर केंद्र के लिए जारी करवाया। 16-17 का केंद्र मिला और 20 में 21-22 का भी केंद्र मिला। माननीय राजा अंसारी साहब ने बहुत तैयारी करवाया, आज फिर करें। और मैं कोई मंत्री के नाते नहीं, मैं अपने भाई के नाम से, अपने बड़े भाई के नाम से जानता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरा प्रदेश आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेगा, एक जिले में चलेगा, वहाँ खड़े रहेंगे। हाथ दिखाओ।